एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 18 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को देखेंगे कि किस वाक्य में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे द कैलकुलेटर इज, खाली स्थान द टेबल। कैलकुलेटर टेबल पर है तो इसका मतलब कि टेबल के ऊपर है, स्पर्श है, तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा? ऑन का। ऑन का प्रयोग है किसी चीज के ऊपर, स्पर्श और स्थिर। ही वॉज एनॉयड। अब आपको एनॉयड पर ध्यान देना है। इसके साथ क्या याद करना है? यदि व्यक्ति से एनॉयड है, एनॉयड मीन्स नाराज, तब विथ का प्रयोग करेंगे। अगर व्यवहार से नाराज है, किसी के व्यवहार से, तब एट का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज एनॉयड विथ मी एट माई बिहेवियर। जहां पर दो गो प्रयोग हो रहा है तो आप उसको ध्यान देंगे। शी वॉज एंग्री, वो एंग्री के साथ ठीक एनॉयड जैसा ही है। ही वॉज एंग्री विथ यू एट योर मिसबिहेवियर। मतलब बिहेवियर पर अगर क्रोधित है तो एट, अब व्यक्ति से क्रोधित है तो विथ का प्रयोग करेंगे। द मैन वॉज फाउंड गिल्टी। गिल्टी के साथ ऑफ आता है हमेशा, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। मतलब इस पर जो है सो चोरी का यह दोषी है, जो चोरी किया है उसका ये दोषी है, तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट होता है। द टीचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड में याद रखेंगे, या डिससेटिस्फाइड इसका उल्टा भी शब्द होता है, तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे। द टीचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। यू शुड टेक केयर, टेक केयर के साथ याद रखेंगे, टेक केयर के साथ ऑफ लगता है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्टडीज, तुम्हें अपने स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए, तो टेक केयर के साथ ऑफ। मुकेश ट्रेवल्ड, किसी सवारी से यात्रा कर रहा है तो बाय का प्रयोग, बाय ट्रेन, बाय बस, बाइसिकल, बाय बाइसिकल, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय जो भी साधन है, बाय शिप, बाय एरोप्लेन, तो इस बाय हेलीकॉप्टर, तो साधन बताने में बाय का प्रयोग करते हैं। ही केम हियर, अब बताए थे कि यदि कार, टैक्सी और जीप के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई आर्टिकल रहे तब इन का प्रयोग किया जाता है। तीन गो में याद रखेंगे, तीन में याद रखेंगे कि कार, टैक्सी और जीप के पहले कोई एडजेक्टिव रहे या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे, तब हम प्रयोग करते हैं इन का। तीन में कौन कौन तीन है? कार, टैक्सी और जीप। लेकिन ध्यान देंगे कि ही इज कमिंग ऑन हिज मोटर बाइक। अब देखिए, मोटर बाइक या मोटरसाइकिल कहते हैं, बाकी जितने भी सवारी हैं उसके पहले कोई एडजेक्टिव रहे या पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे तो बाकी सभी सवारी में ऑन का प्रयोग करते हैं। तीन को सिर्फ याद रखेंगे, कार, टैक्सी, जीप के पहले कोई एडजेक्टिव रहे या पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे तब इनका, और बाकी जितने भी सवारी रहेंगे उस सब में ऑन का प्रयोग करेंगे जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो। ही जंप्ड ओवर द वॉल, जंप किया, किसी चीज के ऊपर और बिना स्पर्श किए हुए पार कर रहा है तो ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। शी जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए अब डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर एक स्पेसिफिक स्थान बता रहा है, उसमें वह जंप कर रहा है, तब इनटू का प्रयोग होता है। जैसे शी जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है। यू मस्ट अवेयर, अवेयर के साथ ही याद रखेंगे, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, अवेयर ऑफ। यू मस्ट अवेयर ऑफ बैड कंपनीज, मतलब अपने बैड कंपनीज को लेकर के जो गलत दोस्त हैं उसे तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ही क्वारल्ड, क्वारल के साथ यदि व्यक्ति है
किसी से झगड़ा करते हैं व्यक्ति से तो विथ, और किसी मुद्दा पर तब ओवर। ही क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर ओवर ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन को लेकर के। तो यहाँ पर क्वारल के साथ ही याद रखेंगे, झगड़ा करना व्यक्ति से तो विथ, और किसी चीज के लिए तब ओवर। द थीफ ब्रोक इनटू माई हाउस, चोर जो है तोड़ करके मेरे कमरे में प्रवेश किया, तब ब्रेक के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है तोड़ करके प्रवेश करने में। ब्रेक इनटू पास्ट में है तो ब्रोक इनटू हुआ है। आर के ठाकुर इज सीनियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फेरर, सुपीरियर, इन्फेरर, ये सब के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं, याद रखेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ाए हैं। तो सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ भी टू, इन्फेरर के साथ भी टू, सुपीरियर के साथ भी टू, प्रायर, प्रायर और पोस्टेरर इस सब के साथ टू लगता है, देन का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। हिज वाइफ डायड, अब देखिए यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं कौन कौन स्थिति में मरने पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, उसको एक ही जगह हमने लाया है। बीमारी से मरता है तो डाई ऑफ, हिज वाइफ डायड ऑफ कैंसर, कॉलरा। ही डायड फ्रॉम, फ्रॉम कब लगता है, यदि घाव से मर जाते हैं, वुंड। भूख से, स्टारवेशन या हंगर, खून के कमी से, द लॉस ऑफ ब्लड। द हार्ट अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट हो जाने से, हार्ट चौक कर गया उससे, और प्यास, थर्स्ट से यदि मरते हैं तो डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कौन कौन आया डाई फ्रॉम में, द वुंड, स्टारवेशन, हंगर, द लॉस ऑफ ब्लड, द हार्ट अरेस्ट और थर्स्ट, इस सब के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सी डैड थ्रू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही, यदि लापरवाही से मरता है तो थ्रू का प्रयोग। ही डायड इन, इन कब लगाते हैं, इन एन एयर क्रैश, वायु दुर्घटना में, बेड पर ही पड़े पड़े मर गया तो इन बेड, या किसी एक्सीडेंट में तब भी इन का प्रयोग करते हैं। तो ही डायड इन एन एयर क्रैश, इन बेड, इन एन एक्सीडेंट। ही डायड, शी डायड बाय वायलेंस, वायलेंस से, हिंसा में मरने पर बाय, तो शी डायड बाय वायलेंस, ये सब याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। शी डायड फ्रॉम, फ्रॉम लगा है ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से, ओवर वर्किंग, ज्यादा काम करने से, ओवर टेंशन, अधिक टेंशन होने से। कोई चीज ओवर हो गया और उसमें मर जाता है तो फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे। देश के लिए मरता है तो ही डायड फॉर द कंट्री, देश के लिए, फॉर द कंट्री। आई एग्री, अब याद रखेंगे कि एग्री के साथ तीन प्रीपोजिशन आता है, तो एग्री के साथ विथ कब करेंगे, जब कोई पर्सन रहे, जैसे आई एग्री विथ यू, किसी प्रस्ताव से, किसी बात से या कोई प्रस्ताव से तब टू, लेकिन किसी मैटर पर एग्री है, कोई मैटर पर, तब यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ इसका पूरा वाक्य, आई एग्री विथ यू टू दिस प्रपोजल ऑन दिस मैटर। तीन की क्वेश्चन इसमें आए हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, सब आश्चर्य का अंग्रेजी है, आश्चर्य, सदमा, अवाक, हैरान, जितना भी शब्द है जो आश्चर्य करने वाला है, हैरत में डालने वाला, सदमा पैदा करने वाला, इस सब के साथ एट लगता है। तो सरप्राइज्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, परप्लेक्स्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, बिविल्डर्ड, एट। तो दिमाग में बैठा लें कि जितना आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है या भयभीत करने वाला शब्द है, उस सब के साथ एट का प्रयोग करेंगे। इसमें जैसे ही वाज होरिफाइड,
हॉरिफाइड या टेरिफाइड, ये सब जो है सो भयभीत करने वाला शब्द है, इसके साथ भी एट का प्रयोग होता है। अगला है आई एम प्राउड। प्राउड के साथ बिल्कुल याद रखेंगे, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, मुझे तुम्हारी उपलब्धि पर गर्व है, तो प्राउड के साथ ऑफ। शी इज आफ्रेड, अब आफ्रेड के साथ याद रखेंगे, आफ्रेड के साथ ऑफ आता है, ये बिल्कुल रटना पड़ेगा, याद कर लेना होगा। शी इज आफ्रेड ऑफ योर डॉग, वह तुम्हारे कुत्ते से डरता है। आफ्रेड मीन्स भयभीत, डरना। देयर इज नो रिमेडी, रिमेडी का मतलब इलाज, तो रिमेडी के साथ हमेशा फॉर आता है, तो देयर इज नो रिमेडी फॉर कैंसर, मतलब कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आई हैव नो टेस्ट, यहाँ टेस्ट का मतलब हुआ रुचि, तो रुचि के साथ फॉर लगता है। आई हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, मतलब मुझे म्यूजिक में कोई रुचि नहीं है, तो याद रखेंगे कि टेस्ट के साथ हमेशा फॉर ही आएगा। ही हैज नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन, ये सब याद करने वाला चीज। ही हैज नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट, उसको क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, तो इंटरेस्ट के साथ इन। ही हैज ए ग्रेट प्राइड, देखिए प्राइड जो हो गया सो आपका नाउन हो गया, प्राउड के साथ ऑफ आया था, लेकिन प्राइड के साथ इन आता है। शी हैज ए ग्रेट प्राइड इन हिज वेल्थ, उसको अपने धन पर बहुत घमंड है। द बाउल इज, द बाउल मतलब कटोरा, द बाउल इज फुल ऑफ मिल्क, फुल के साथ ऑफ, दूध से भरा हुआ, फुल ऑफ मिल्क, पानी से भरा हुआ, फुल ऑफ वाटर। द रिवर वाज फुल ऑफ वाटर, नदी जल से पूर्णतः भरी हुई थी। आई हैव नो इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है ज्ञान, कहा कि आई हैव नो इंसाइट इनटू दिस केस, मुझे इस केस के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि इंसाइट के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। इंसाइट इनटू, ये बिल्कुल याद करना है, जो डायरेक्ट आ रहा है प्रीपोजिशन जिस शब्द के साथ, उसको बिल्कुल याद करते जाना है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फादर, उसने मुझे अपने पिता से परिचय कराया, तो याद रखेंगे इंट्रोड्यूस ए पर्सन टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से परिचय कराना, तो टू आता है इंट्रोड्यूस के साथ, इंट्रोड्यूस के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। शी इनवाइटेड अस, उसने हम लोगों को आमंत्रित किया, टू हर बर्थडे पार्टी या टू डिनर, टू टी, तो इनवाइट पर इनवाइट प्लस पर्सन के बाद टू आता है, ठीक है, इनवाइट प्लस पर्सन तब टू आएगा, जैसे ही इनवाइटेड मी टू डिनर, मतलब डिनर पर आमंत्रित किया, तो इनवाइट प्लस पर्सन के साथ टू का प्रयोग करेंगे। शी वाज डिससेटिस्फाइड, तो देखिए आप सेटिस्फाइड भी था आपका, तो सेटिस्फाइड के साथ भी विथ, और उसका उल्टा शब्द उसी से अगर बनता है तो उसके साथ भी सेम प्रीपोजिशन होगा, तो सेटिस्फाइड विथ, तो डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, इसके साथ भी विथ का ही प्रयोग होगा। तो शी वाज डिससेटिस्फाइड विथ योर आंसर। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, किसी चीज में बदलना, तो किसी चीज में बदलाव होता है तो इनटू का प्रयोग होता है, जैसे चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है, उसको पैसिव में बदलना है, तो किसी के रूप रंग आकार में परिवर्तन करने पर जो है सो इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब पैसेज जो है हिंदी में है या किसी अन्य भाषा में है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो उस स्थिति में बदलाव में परिवर्तन में इनटू का प्रयोग। दे आर गोइंग इनटू द क्लास, इसका मतलब बाहर से जब अंदर आने की अवस्था हो, बाहर से अंदर आने की अवस्था हो, तो मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ, दे आर गोइंग इनटू द क्लास। शी हैज टू
लुक आफ्टर हर पेरेंट्स एलोन, उसे अकेले अपने माता पिता की सेवा करना पड़ता है। तो सेवा करना के अर्थ में, देखभाल करना के अर्थ में लुक के साथ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। लुक आफ्टर, लुक एट मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, जैसे लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। तो लुक में भी बहुत सा प्रीपोजिशन लग कर करके उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब जैसे लुक इनटू दिस केस, इसका मतलब उसका जांच पड़ताल करना हो गया, लुक इनटू। तो बहुत से फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जिसमें वर्ब में प्रीपोजिशन लग करके उसके अर्थ को चेंज कर देता है। तो इस किताब में दिया हुआ है, उसको देखेंगे और ऐसे भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को बताएंगे। नाउ यू शुड गिव खाली स्थान स्मोकिंग। तो स्मोकिंग करने के लिए क्या कह रहा है कि जो स्मोकिंग करते हो तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए। कोई बीमारी हो गई, कहा कि नहीं स्मोकिंग छोड़ दो। तो कोई गलत आदत को त्यागने में, छोड़ने में गिव के साथ अप का प्रयोग करते हैं। गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप स्मोकिंग, दे आर गोइंग, ये तो हो चुका है। दे आर स्टिल एडिक्टेड, किसी गलत कार्य में लत, किसी गलत कार्य को करने की लत, बुरी लत के लिए शब्द आता है एडिक्टेड। तो एडिक्टेड के साथ याद रखेंगे टू लगता है। तो दे आर स्टिल एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वे लोग अभी भी जुआ खेलने की उन लोगों की लत है, जुआ खेलते रहते हैं। एडिक्टेड के साथ टू। रोहित इज नोन, नोन मतलब परिचित, अननोन मतलब अपरिचित। तो एक बात याद रखेंगे, जिस शब्द से उसका उल्टा शब्द उसी शब्द से बनाया जाए, जैसे नोन तो अननोन, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, तो दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो रोहित इज नोन या अननोन अपरिचित, टू मी, तो परिचित है मुझसे तो नोन टू मी, अपरिचित है मुझसे तो अननोन टू मी। ठीक है। शी वॉज मैरिड, देखिए मैरी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है। शी वाज है, आवाज के बाद मैरिड थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में मैरी के साथ टू लगता है। तो शी वाज मैरिड टू रोहित। अगला देखिए, ही वाज मेड टू सिंग ए सॉन्ग। जब मेक का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना के अर्थ में हो और वह पैसिव वॉइस में हो तो इसके साथ टू लगता है। जैसे ही मेड मी लाफ, ये तो एक्टिव हो गया तो टू नहीं लगा। ही मेड मी लाफ, लेकिन आई वाज पैसिव बनाएंगे, ही मेड मी लाफ पास्ट इनफिनिट में है तो मी को पहले लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो आई वाज मेड टू लाफ। तो जब मेक का अर्थ प्रेरित करना हो और उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो तो मैरी की तरह ही इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज मेड टू वीप, शी वॉज मेड टू डांस, दे वेयर मेड टू स्टे। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ था? बाय हिज फादर। सिटिंग या स्टैंडिंग के बाद कोई व्यक्ति है तो उसमें बाय का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि बाय बतलाता है बगल में, के निकट, के बगल में। तो वह कहाँ बैठा हुआ था? अपने पिता के बगल में। शी विल इन्फॉर्म अस ऑन फ्राइडे, दिन के नाम के साथ को के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो शी विल इन्फॉर्म अस ऑन फ्राइडे। अगला है, इंडिया गॉट फ्री इन 1947, ईस्वी सन के साथ मे के अर्थ में इन का प्रयोग। तो इंडिया गॉट फ्री इन 1947, मे के अर्थ में 1947 में। ही विल रिटर्न, वह लौटेगा। एग्जैक्ट टाइम मतलब एक्यूरेट टाइम 5 PM 7:30 AM, तो यह एक्यूरेट टाइम बताने में एट का प्रयोग करते हैं।
he is coming here in the morning, in the evening, in the afternoon। मतलब बड़ा समय बताने में जो समय बड़ा हो तब उसमें इन का प्रयोग किया जाता है, बिगर टाइम। और स्मॉल टाइम, एग्जैक्ट टाइम में बताए तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न एट नून, तो नून का मतलब क्या हो गया, 12 बजे। तो नून का मतलब 12 बजे, एक्यूरेट टाइम बता रहा है, शॉर्ट टाइम है तो उसमें हम एट का प्रयोग। लेकिन जब बिगर टाइम होता है तो उसमें इन का प्रयोग किया जाता है। हम पिछले क्लास में इसको बताए हैं। ही रिटर्न्ड एट नून, तो नून का मतलब एक्यूरेट 12 बजा, 12 PM हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि एक्यूरेट टाइम जो छोटा टाइम है उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है, इसमें जो प्रयोग होता है इन का प्रयोग होता है। इन द नाइट और एट नाइट, ये दोनों में अंतर है। एट नाइट का मतलब हुआ जनरल रात, जैसे हम लोग रात में रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी रात को विशेष कोई घटना घटती है तो वह एक विशेष रात होती है, तो उस विशेष रात को बताने में इन द नाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई इंजॉय डिनर एट नाइट, तो वह खास रात होती है। तो एट नाइट का मतलब जनरल नाइट, और इन द नाइट पर्टिकुलर नाइट, खास रात होती है। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन 18 था वो यहाँ समाप्त होता है। आप इसको जरूर वर्क करते जाएंगे। जो रटने वाला चीज है जिसके साथ फिक्स है कि यही प्रीपोजिशन आएगा उस पर ध्यान देंगे, तब आपका जो है सो प्रीपोजिशन का जो कमांड जो है, प्रीपोजिशन के ऊपर आपका कमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।